शाहीन बाग एहतजाजी धरने में किया गया ऐलान, एम्बुलेंस और स्कूल वैन बस के लिए रास्ता नहीं है बंद, दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है रास्ता। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस के जरिए तशद्दुद मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, दरख्वास्त में पुलिस पर जानबूझकर माहौल खराब करने का लगाया गया इल्जाम। जामिया में दूसरी फायरिंग की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले, नामालूम अफराद ने चलाई थी गोली, जामिया नगर पुलिस में हुआ था केस दर्ज। दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू मामले पर होगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेएनयू इंतजामिया से कहा था जब पढ़ाई नहीं हुई तो इम्तिहान कैसा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला, मुलजिमीन की सजा का आज हो सकता है ऐलान, ब्रजेश ठाकुर समेत 20 अफराद हैं इस केस के मुजरिम। मुंबई में शर्जील इमाम की हिमायत में नारेबाजी का मामला, मुंबई पुलिस ने करीब 50 अफराद के खिलाफ किया मामला दर्ज। आजाद मैदान पुलिस थाने में दर्ज की गई एफआईआर, 1 फरवरी को शर्जील इमाम की हिमायत में लगाए गए थे नारे। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में तालिब इल्म के कत्ल का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आज आम आदमी पार्टी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जारी किया था गारंटी कार्ड। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जारी, आज पीएम मोदी द्वारका के रामलीला मैदान में करेंगे रैली, अवाम से होंगे मुखातिब। सीएम योगी भी दिल्ली की तशहीरी मुहिम में आज पड़पड़गंज, शाहदरा और कालकाजी में करेंगे अवामी रैली से खिताब। दिल्ली में आज बीजेपी पार्लिमानी कमेटी की होगी मीटिंग, दिल्ली इंतखाबात के हवाले से की जाएगी हिकमत अमली तय। वहीं कांग्रेस की तशहीरी मुहिम भी जारी, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में, अलग अलग इलाकों में होंगे अवाम से मुखातिब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह आज दिल्ली में करेंगे तशहीरी मुहिम, राजौरी गार्डन में अवामी रैली से करेंगे खिताब। मरकज के खिलाफ एलआईसी मुलाजमीन का हल्ला बोल, आज एलआईसी को सरकारी हाथों से निजी हाथों में सौंपने से नाराज हैं एलआईसी मुलाजमीन। बिहार में दारोगा के ओहदे के लिए हुए इम्तिहान में बदनवानी का मामला, दारोगा के ओहदे के लिए इम्तिहान देने वाले अफराद ने किया बिहार बंद का ऐलान, सीबीआई जांच की मांग भी। कोयम्बटूर में एक 30 साल के नौजवान ने की खुद को आग लगाने की कोशिश, घरेलू उलझनों का शिकार बताया जाता है नौजवान, पुलिस ने लिया हिरासत में। केरल में आज निजी बस ऑपरेटर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स किराए में इजाफे की कर रहे हैं मांग। केरल में कोरोना वायरस के तीसरे केस की तस्दीक, हिंदुस्तान ने ताजा एडवाइजरी में हिंदुस्तानी अवाम से चीन के दौरे से गुरेज करने की अपील। वाज़ेह है कि चीन में कोरोना वायरस से अब तक करीब 400 अफराद की मौत, 17,000 से ज्यादा अफराद में फैल चुका है कोरोना वायरस। वहीं वुहान शहर से 71 अरब बाशिंदों को निकाला गया, अरबी तलबा ने कहा मौत के चंगुल से हुए हैं आजाद। तुर्की ने शुमाली शाम के इदलिब में शामी फौज के हमले का दिया मुंह तोड़ जवाब, शामी फौज के हमले में तुर्की के 5 फौजी, 3 आम शहरी की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुख्तलिफ आबी पनागाहें इंसानी मदाखलत की शिकार, हुकूमत अब तहफ्फुज़ के लिए कर रही है काम, कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। आलमी कैंसर डे आज, दुनिया भर में 96 लाख लोग हर साल कैंसर से होते हैं फौत, आई एम एंड आई विल इस साल का थीम। अंडर 19 आलमी कप के सेमीफाइनल में आज है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, हिंदुस्तान ने 4 मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किया है अपने नाम। और मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को आज मिलेगा किशोर कुमार अवार्ड, मुंबई में वहीदा रहमान की रिहाइशगाह पर मध्य प्रदेश सरकार की जानिब से दिया जाएगा उन्हें ये खास एजाज।